नौगछिया में शराबबंदी के बीच एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। असम से समस्तीपुर जाने के दौरान ट्रक में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार एसपी स्वप्नाजी मेश्राम को गोपनीय सूचना मिली कि एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप असम से बेगूसराय की ओर जा रही है। गोपनीय सूचना पर नौगछिया पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लॉक के समीप शराब लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को दबोच लिया। इस संबंध में नौगछिया के एसडीपीओ परेंद्र भारती ने बताया कि 800 पेटी शराब में कुल 4777 लीटर शराब जब्त किया गया है। पुलिस जिला नौगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। बनावा चंदन नौगछिया पुलिस जिला और एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशन दारू के लिए किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया ब्लॉक के पास एक ट्रक पकड़ी गई है जो आसाम का ट्रक है। उस ट्रक को खोलने पर संदिग्ध सामान का डाउट हुआ तो उसको सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में उसमें दारू बरामद हुआ है और लगभग 800 से ज़्यादा पेटी दारू बरामद हुई है। कुल लगभग 7477 लीटर दारू बरामद हुआ है। अब तक के नौगछिया जिला में इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कहाँ से ये आ रही थी सर? ये आसाम से गाड़ी जो है गुवाहाटी से आ रही थी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज पूर्णिया होते हुए यहाँ तक पहुँची थी। डिलीवर करना होना था। ये जो ड्राइवर के कथन था, ड्राइवर ने जो बताया कि इसको समस्तीपुर जो बेगूसराय के बाद एक टोल प्लाजा है पचमढ़ा के, वहाँ पर इसको ट्रक ले जाना था। वहाँ पर इसको फिर जो रिसीव करने वाला है वो आदमी बताता कि कहाँ लेके जाना था। इसका कथन था समस्तीपुर ले जाता। कौन कौन कंपनी का सर? ये मैकडॉवेल का है। मैकडॉवेल नंबर 1। इसमें कोई गिरफ्तार भी हुआ? 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है, एक ड्राइवर एक खलासी गिरफ्तार हुआ। नाम सर? ड्राइवर का नाम है सुप्रियो नाथ और खलासी है विनोद तेरान। पुलिस जिला नौगछिया में लगातार छापेमारी हो रही है, शराब बरामदगी हो रही है। सर, चुनाव को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन क्या न कर रही है? किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने का? प्रशासन लगातार जिला में 2 दिन तो फ्राइडे और मंगलवार को लगातार रेस्ट ड्राइव रखा जा रहा है। इसके बावजूद नौगछिया जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और डे टू डे सफलता भी मिल रही है। यह ऑपरेशन एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में नौगछिया जिला में ज्वाइंट ऑपरेशन के से सफलता मिली। इसकी लगभग लागत कीमत क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर? लागत कीमत करना थोड़ा हमारे लिए अभी मुश्किल है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन जी जान से जुटी हुई है। वहीं सैंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन के लिए बनाए जा रहे मंच भी अब अंतिम चरण में है। परेड ग्राउंड को नगर निगम के द्वारा पूरी तरह साफ करवा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त में होने वाले झंडोत्तोलन के पूर्व आज सैंडिस कंपाउंड में रिहर्सल के रूप में झंडोत्तोलन और परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सह प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती को परेड ग्राउंड में कैडेटों ने सलामी दिया। तदुपरांत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगान के दौरान बैंड की आकर्षक धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सैंडिस कंपाउंड का पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति से गुंजयमान था।
वहीं परेड के उपरांत एसएसपी आशीष भारती ने कैडेटों को एकाग्रता और स्फूर्ति के साथ परेड करने की सलाह दी है। इसके साथ ही एसएसपी ने परेड में सुस्त और ढीली ढाली वर्दी पहने कैडेटों को वर्दी ठीक से पहनने और पूरी ताजगी के साथ आगामी परेड में शामिल होने के लिए निर्देशित किया है। एसएसपी ने कहा कि बहुत कम लोगों को परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जिन्हें यह सौभाग्य मिला है वह इसका लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील रहें। है और आप सभी लोगों ने बहुत ही कम समय में अच्छा परेड कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो सभी लोग जितना अटेंटिव रहेंगे, अपना दिमाग यहीं पे रखेंगे, यहाँ क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखेंगे, तो उतना अच्छा आप अपना परेड का काम कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप दूर भले हों लेकिन पूरे सभी जो यहाँ पे लोग हैं उनकी निगाहें हर किसी पे है। ये अपना आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए और अटेंशन में रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हो कि दिमाग में कुछ अन्य बातें चलनी चाहिए, तो फिर वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका टर्नआउट का मतलब है कि आप जो ड्रेस पहन रहे हैं और जिस तरीके से ड्रेस पहन रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। कई लोगों का दिख रहा है कि जैसे काफ़ी जो उनके मतलब ढीला ढाला उन्होंने पहन रखा है या उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से एक अटेंशन में लोगों का होना चाहिए। तो आप सभी लोग उसके हिसाब से बेल्ट को और ऊपर रखेंगे। ज़्यादा से मतलब कम से कम बटन्स उसमें दिखने चाहिए। और फेस मास्क सभी लोग पहनेंगे क्योंकि कोरोना का समय है, लेकिन सभी लोग एक ही कलर के फेस मास्क पहनेंगे। इसके लिए पुलिस लाइन से आप सभी लोगों को जिस प्रकार का फेस मास्क डीएम साहब पहने हुए हैं जो डिस्पोजेबल है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सभी लोग क्योंकि परेड में यूनिफॉर्मिटी बहुत ही आवश्यक है, तो एक ही रंग का फेस मास्क होना चाहिए। तो आप सभी लोग पुलिस लाइन से उसको कलेक्ट कर लेंगे और एक ही कलर का फेस मास्क पहनेंगे। दूसरी चीज़ इसके अलावा क्योंकि लंबा समय चलेगा, तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि पैर को अपने जूते के अंदर जो आपके उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, उसको आप हल्का हल्का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर से दिखना नहीं चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है और उमस वाली गर्मी रहती है। यहाँ हम आपको बता दें कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त सर डीएम प्रणव कुमार ही करेंगे। जानकारी के अनुसार हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के लिए प्रभारी मंत्री को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। कई बार प्रभारी मंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया भी गया है, लेकिन इस बार आमंत्रण भेजने के बावजूद किसी कारणवश प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से प्रोटोकॉल के तहत इसे प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी को करना था, लेकिन संक्रमित होने के कारण वह जिले से बाहर हैं। ऐसे में प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में तैनात डीएम प्रणव कुमार ही झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि संक्रमण के कारण इस दौरान किसी प्रकार की झांकी नहीं होगी और न ही आम लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। पीछे ढोल बजा रहा। स्वतंत्रता दिवस परेड पर 6 प्लाटून
लोगों को बहुत बहुत पहले मैं शुभकामना दूंगा कि काफ़ी कम समय में और काफ़ी असमंजस की स्थिति थी कि किस तरह से ये 15 अगस्त का परेड आयोजित किया जाएगा, और कैबिनेट डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार इस कोरोना वैश्विक महामारी के बीच विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों के साथ 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व काफ़ी कम समय में बेहतर तैयारी की है। और एसपी साहब ने अभी जो कुछ कमियों का या कुछ जो समन्वय में कमी है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को इंगित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सारी तैयारी आप लोगों के पास है, सिर्फ एक तारतम्य बनाने की आवश्यकता है और परेड कमांडर इसे अवश्य सुनिश्चित कराएंगे। और आप सभी लोगों को 15 अगस्त के अवसर पर बेहतर तरीके से इस परेड को संपन्न करने की मैं शुभकामना देता हूं। थोड़ी बहुत जो लंबाई और हाइट के साथ मैच करना है कि एक साइड बड़े हाइट वाले हों, उसके बाद सीधे सीधे क्रम अनुसार हो, इसको एक बार परेड कमांडर कृपया सुनिश्चित करा लेंगे कि हाइट मेंटेन हो। जो बड़े वाले लोग हैं एक साइड रहें, उसके बाद सीएटम के साथ नीचे रहें, या दोनों साइड से बड़े बड़े हों, बीच में छोटे आ जाएं, तो वो एक बार किस तरह से किसको कहाँ खड़ा होना है इसको सुनिश्चित करा लेंगे। 15 अगस्त के लिए मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि उस दिन बेहतर परेड का प्रदर्शन और संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 का जांच रिपोर्ट प्राय अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया रिकॉर्ड प्रतिस्थापित कर रहा है। ऐसे में शहर के लालबाग कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, कटहलबाड़ी, खंजरपुर सहित कई स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं आज कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, एसडीएम आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डीएम ने निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों से किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। डीएम प्रणव कुमार ने सभी से गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना को हराने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कंटेनमेंट जोन में डीएम, एसएसपी और मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों के समक्ष ड्रोन उड़ाकर क्षेत्र की निगरानी भी की गई। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। तो सभी लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग कराई गई है और जैसा कि नियम है ये अगले 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन तभी सफल हो पाएगा, कोरोना तभी रुक पाएगा जब आप सभी लोग यह ध्यान देंगे कि अनावश्यक से घर से नहीं निकलेंगे। जो विशेष अगर आपको जरूरत होगी तो जिला प्रशासन द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी। आप लोग अनावश्यक नहीं निकलेंगे घर से। जितना आप लोग परहेज करेंगे 14 दिन, उतना 14 दिनों के बाद आप लोग सुरक्षित रहेंगे, शहर सुरक्षित रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करेंगे। लगातार फैल रहा है, लगातार फैलता है, एक से दूसरे को जाता है, तो इसीलिए ये बैरियर लगाए गए हैं कि कम से कम जहाँ पे है वहाँ के आसपास के लोग अपना
सुरक्षित रहें, ध्यान रखें और बाहर ना निकलें ताकि दूसरे को ना फैले, क्योंकि ये चेन यदि लगातार चलता रहेगा तो पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से आप सभी प्रशासन, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक शहर से इस कोरोना वायरस के संक्रमण का सफाया नहीं हो पा रहा है। इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उस क्षेत्र में आप लोग बाहर न निकलें। आवश्यकता अनुसार सामग्री आप लोगों को पहुंचाई जाएगी आसपास में। और दूसरी बात कि एक एक घर का सैंपलिंग लेके ये तय किया जाए। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 240 लीटर विदेशी शराब बरामद कर लिया है, जबकि इस दौरान तस्कर विनीत चौधरी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शराब तस्करी की गोपनीय सूचना मद्य निषेध विभाग पटना को मिली थी। इसके पश्चात एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा को उक्त स्थान पर छापेमारी के लिए निर्देशित किया था। थाना अध्यक्ष ने भी एसपी के निर्देश पर जब छापेमारी की तो बताए गए स्थान से इतनी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। पुलिस जिला नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चेहरा हमको बोल रहा, आँख बोल रहा है, चेहरा बोल रहा है, यही स्पष्ट यही बोले। चलिए हो गया, हम लोग नहीं हम लोग को नहीं मिला। कहाँ पर से मिला? मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंदनिया में 2 भाई के बीच का आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामूली सा विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। वहीं झड़प में एक महिला समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में जारी है, जबकि एक महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में रेफर कर दिया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। बोला लगली भैंसुर लगते हमरा गोपाल बाप बेटा में लड़ा लगल, उनका में लड़ा लगल, हमरा मालिक में भिड़ी गए तो मैं छोड़ाल भिड़लिए। बस उनको बाप पहले वो सरासर लाठी दिया लगली। कौन? गोपाल। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। घर कहाँ? लक्ष्मीपुर चंदनिया। ठीक। वही बच्चे में लड़ाई हुआ। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो पूछने लगे तो उसने बाप दादा सब करने लगा, बचवा को मार देंगे, बाजार देंगे, खत्म कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे मैंने बोला काहे तू मारेगा बच्चा को, बच्चा कोई देखने वाला वाली सही की नहीं है। उसके बाद भिड़ गया। उसके बाद पापा आया, बस हमारे ऊपर भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ थाना अंतर्गत कस्बा के समीप 2 वाहनों के बीच आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को
15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।